वोट पप्पू लाता है। सर पप्पू जान है हमारी, पप्पू शान है हमारी, पप्पू ईमान है हमारा, और पप्पू के साथ मिलकर बोल दीजिए जय पप्पू तय पप्पू। पप्पू पप्पू जिंदाबाद। कौन कहा था सोनिया गांधी को जर्सी का? कौन कहा? कौन कहा था बाहर में नाचने वाली? सर कौन कहा था बाहर में नाचने वाली? कौन कहा था एंजिलियो मोटियो क्या क्या नाम? कौन कहा था इंग्लैंड? कौन कहा था इटली? सर अपमान की शुरुआत, अपमान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दलाल करते हैं। लेकिन ये आरएसएस भाजपा और प्रधानमंत्री गृह मंत्री कार्रवाई करे जो सोनिया जी के खिलाफ बोलते हैं, जो सोनिया जी को गलत कहते हैं, जो माँ सबकी माँ होती है, एक माँ नहीं, इस देश की हर माँ का सम्मान होना चाहिए। अगर मोदी जी की माँ का सम्मान तो राहुल गांधी जी की माँ का भी सम्मान होना चाहिए। तो कहते थे जब सरकार आ रही थी 15 लाख 2 करोड़ सीमाएं सुरक्षित, आतंकवाद नहीं, घुसपैठ नहीं, तो 12 साल से घुसपैठ कैसे हो गई? पप्पू यादव जब तक जिंदा है, पप्पू यादव जब तक जीवित है, हम उसको सांसद जी कहेंगे। पद मायने नहीं रखता सर, वो दिल में सांसद है सर, वो दिल का नेता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ। देखिए अभी मौजूद है हम डकंगला चौराहा पे। पीछे देख सकते हैं राहुल गांधी का यात्रा है और इधर देख सकते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा लगाते हुए कुछ लोग हैं जो कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं। आज वोटर अधिकार यात्रा का लास्ट दिन है। राहुल गांधी पटना पहुंचे हुए हैं, गांधी मैदान से उनका रैली निकला है और कहां कहां तक रैली जाएगा ये देखेंगे। फिलहाल इनसे जानते हैं, ये नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। आइए इनसे जानते हैं, आप वोट चोर और गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि मतलब कि उन लोग का कोई तुके नहीं है। सर देखिए तूक बोलने वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि ये किस किस चीज पर बोलेंगे। सबसे पहली बात, कोई तुक नहीं है तो एसआईआर क्या है, और एसआईआर अगर है तो घुसपैठ है, और घुसपैठ अगर है तो 12 साल से 15 साल से आपकी सरकार है, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो कहते थे जब सरकार आ रही थी 15 लाख 2 करोड़ सीमाएं सुरक्षित, आतंकवाद नहीं, घुसपैठ नहीं, तो 12 साल से घुसपैठ कैसे हो गई? और घुसपैठ हो गई तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और हम उस क्षेत्र से आते हैं, हम कोसी सीमांचल से आते हैं, हम पप्पू यादव के इलाके से आते हैं। पप्पू यादव के आदमी है सर, ये सब लोग पप्पू यादव आदमी है सर पप्पू यादव सर मधेपुरा। पप्पू यादव के आने से महागठबंधन इतनी मजबूत हुई है कि इस बार 2025 नीतीश पार, 2029 मोदी पार। पूरा बिहार में पप्पू यादव के जुट जाने से महागठबंधन को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान हुई है और पप्पू यादव मतलब पप्पू यादव महागठबंधन में है तो महागठबंधन का जान बन गए हैं। पूरी तरह जान हुई, पूरी शक्ति एकत्र हो गई थी। कुछ कारणों से कुछ मतभेद था, लेकिन उस मतभेद को दूर कर लिया गया है और महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ 2025 में ये निकम्मी सरकार को बाहर फेंकेगी। इसके लिए पूरी जनता बिहार की एकत्र हो चुकी है और ये वोट चोर जो है इसको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। कांग्रेस के सर जो आप बोल रहे हैं ना पप्पू जी के आने से, सर पिछली बार बहुत अच्छी लड़ाई थी, लेकिन 42 सीट आती है हमारे कोसी सीमांचल के 7-8 जिलों में। खगड़िया से शुरू करिएगा, भागलपुर होते हुए कटिहार से आती है, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया। आप इस बेल्ट में अगर जाइएगा, इसी बेल्ट में सबसे ज्यादा महागठबंधन को नुकसान हुआ था। उसका कारण सिर्फ ये था कि पप्पू जैसी एक मजबूत ताकत नहीं थी। उस समय कांग्रेस को क्यों नहीं लगा कि पप्पू को सीट देना चाहिए? नहीं, पूर्णिया में उसका परिणाम देखने को मिला। पूर्णिया में कोई साथ नहीं था, पूर्णिया में पूर्णिया का जज्बात था, पूर्णिया में पप्पू था, पूर्णिया में कोसी सीमांचल का खून था और पूर्णिया में लहू था। और हमारा लहू जब लड़ रहा था तो हम उसके साथ लड़ रहे थे। बातें को भूलकर हमें नई शक्ति के साथ बिहार का 2025 का चुनाव और 2029 का चुनाव पूरे भारतवर्ष में लड़ा जाएगा। पूरी विपक्ष एकजुट है और जो कुछ लोग थे हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे थे उनको हम लोग पहचान गए हैं और हम लोग एक साथ हैं। पप्पू यादव जिंदाबाद, रंजीत रंजन जिंदाबाद। आपसे पूछते हैं कि सदाकत आश्रम में घुस के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, आपका क्या राय है? देखिए वह लोग का काम ही है, जब उनका पोल खुलने लगता है तो वो हिंसक हो जाते हैं। आज से नहीं शुरू बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग गाली दिए हैं मोदी जी को।
राहुल जी गाली दिए थे, उन्हीं का आदमी घुस के और कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया है। मोदी का आदमी है जी, उसका काम है। एक सवाल पूछेंगे हम, देखिए इस देश में किसी की माँ को, किसी की बहन को अगर कोई अपशब्द कहता है तो दिल से खेद, अगर कोई कहता है तो हम सच कह रहे हैं, हम उसके समर्थन में नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी को जर्सी गाय कौन कहा था? कौन कहा था सोनिया गांधी को जर्सी गाय? कौन कहा था बाहर में नाचने वाली? सर कौन कहा था बाहर में नाचने वाली? कौन कहा था एंजिलियो मोटियो क्या क्या नाम? कौन कहा था इंग्लैंड? कौन कहा था इटली? सर अपमान की शुरुआत, अपमान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दलाल करते हैं। ये लोगों को अपमानित, और जिसने भी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसके खिलाफ हूं। कभी किसी की मां को, किसी की बहन को अब सब नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये आरएसएस, भाजपा और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कार्रवाई करे जो सोनिया जी के खिलाफ बोलते हैं, जो सोनिया जी को गलत कहते हैं। जो माँ सबकी माँ होती है, एक माँ नहीं, इस देश की हर माँ का सम्मान होना चाहिए। अगर मोदी जी की माँ का सम्मान, तो राहुल गांधी जी की माँ का भी सम्मान होना चाहिए। आपसे पूछते हैं, पूर्णिया के आप हैं, मधेपुरा के, वहाँ भी रैली किया, जनसैलाब बड़ा, हम भी है, कैसा रहा वहाँ का? कहाँ का? मधेपुरा का। मधेपुरा का कोसी सीमांचल का बातें छोड़ दीजिए, वहाँ पप्पू मैं है और मैं है, और 2025 में बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी और 27-28 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री एकदम बनेंगे। पप्पू यादव साथ रहे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। पप्पू यादव क्या बनेंगे? पप्पू यादव तो पूर्णिया का एमपी है, वो पूरे बिहार का बेटा है, वो सेवा करते रहेंगे। किसी का मुहताज नहीं है, पप्पू यादव पद का मुहताज नहीं है जी, नहीं। वो अकेले पूर्णिया का रिजल्ट देख चुके हैं। उस समय बहुत लोगों ने का काम किया और पूरा जनता उनको आशीर्वाद दिया, और आप पूरा यहाँ से जाके नेशनल मीडिया में सब कुछ। सर पप्पू यादव जब तक जिंदा है, पप्पू यादव जब तक जीवित है, हम उसको सांसद जी कहेंगे। पद मायने नहीं रखता सर, वो दिल में सांसद है सर, वो दिल का नेता है, वो जज्बात का है सर। किसी के घर अगर निकलती है तो पप्पू खड़ा होता है, किसी के घर कोई बात होती है तो पप्पू खड़ा होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ पप्पू लड़ता है, छात्र नौजवानों के खिलाफ पप्पू लड़ता है, वंदे भारत पप्पू लाता है, पूर्णिया एयरपोर्ट पप्पू लाता है। सर पप्पू जान है हमारी, पप्पू शान है हमारी, पप्पू ईमान है हमारा, और पप्पू के साथ मिलकर बोल दीजिए जय पप्पू, तय पप्पू, पप्पू जिंदाबाद। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, सुनना चाहेंगे? एक मिनट वीडियो साहब इसके बोलिएगा। गाली जो बोल रहे हैं कि गाली मंच पे दिया गया है, यो प्राइवेट था, उसका हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन शुरुआत किसने किया था? एक बात और कहना चाहेंगे, इसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, गाली किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन शुरुआत किसने किया था? और ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जाएगा, ये बात जान लीजिए। ठीक है, आप तो देखा आपने पप्पू यादव के आदमी, जो सीमांचल के लोग हैं, ये साफ तौर कह रहे हैं कि जो गाली दिया है वो आरएसएस के लोग थे, कोई कांग्रेस के लोग नहीं थे, और जय पप्पू तय पप्पू का नारा लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि पूरे सीमांचल में पप्पू यादव का पूरा दबदबा है। पप्पू यादव के लोग थे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। देखना होगा क्या होगा 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद।